काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखता हूँ कातिल कभी मसीहा नहीं। सिरसा सूरी के वारिसों, नासरीगंज के आज के इस इंतखाबी जलसे में मौजूद यहाँ के हमारे मुकामी पार्टी के जिम्मेदारान, पार्टी की गुफ्तगू का नहीं है, आप अपने नेता को सुनने के लिए बेकरार हैं। मैं तो 3 बातों को सिर्फ नौजवानों मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। भारत की सरजमीन जो हिंदू और मुसलमानों की सरजमीन है, सिख और ईसाइयों की सरजमीन है, जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती रही है, आज पूरा देश नफरत की आग में जल रहा है। और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर कभी अंग्रेजों ने अपनी रोटी सेकी थी, और आज ये देसी अंग्रेज नरेंद्र मोदी आज हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर अपनी रोटी सेक रहा है। धोखे के जुमले से उसने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। आज नौजवानों के रोजगार चौपट हो गए, कल कारखानों की तरक्की नहीं हुई, आपके इस क्षेत्र पर उनकी कोई नजर नहीं रही है। पिछले दिनों से बिहार की सरकार ने धोखा देकर जो डबल इंजन की सरकार बनाकर तरक्की का वादा किया, नीतीश कुमार ने भी इस क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। पूरे बिहार में आज सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो दलितों की है और मुसलमानों की है। मेरे अजीजों नौजवानों, दूसरी तरफ इस वक्त जो इंडी गठबंधन है, जिस कांग्रेस को राजद को हमारे बुजुर्गों ने हमेशा वोट दिया है, उसने भी हमारे साथ छलावा किया है। मंदिर मस्जिद का झगड़ा कराकर, कब तो गारतगिरी कराकर, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर मोदी ने राज किया। लेकिन महागठबंधन जो इंडी गठबंधन है इस वक्त, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, राजद भी शामिल है, दूसरी पार्टियां भी शामिल है, जो लेफ्ट के लोग हैं, इन लोगों ने भी लोगों के साथ छलावा किया है। आज से कबल बिलखुसूस में मुस्लिम नौजवानों, आपको ये बात कहना चाहूंगा, इस वक्त जब आप गाँव में जाते हैं, हमारे बड़े बूढ़ों पर कहीं न कहीं से राजद का, कहीं न कहीं से कांग्रेस का झूठ सवार है। और इन लोगों ने वोट दे देकर सरकारें बनाई है और सरकारों को गिराने का काम किया है। अगर गौर से करोगे, हमारे पूर्वजों ने वोट देकर सरकार बनाई है और वोट देकर सरकार गिराई है। नौजवानों, पानी में न होगा रवानी, पानी को कौन कहेगा पानी। तुम्हारे अंदाज में संजीदगी होनी चाहिए। इलेक्शन का जलसा है, तमाशा नहीं। गौर से बातें सुनो। तुम्हारी तकदीर और तस्वीर किससे बदल सकती है? तालियों से, ताजे से, कव्वाली से नहीं। आज बीज बोने का वक्त है, आज बोओगे वही काटोगे। ये वक्त तुम्हारी संजीदगी से समझने का है। तुम्हारे और हमारे पूर्वजों ने क्या किया? वोट देकर सरकार बनाई, वोट देकर सरकार गिराई। जिस वोट में ताकत है सरकार बनाने की, सरकार गिराने की, अगर तुमने और हमने अक्ल से उसका इस्तेमाल किया, इस वोट में तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल देने की भी ताकत है। इस वोट में ताकत तुम्हारे नस्लों की तस्वीर बदल देने की ताकत है। इसलिए उस अंदाज से अपने वोट का इस्तेमाल करना है। बिहार में मजलिस इत्तेहाद ज़मीन जमायत एक नया तजुर्बा कर रही है। कल तक जो लोग कहते थे किसी ने मुसलमानों की पार्टी है, ऐसे बेईमानों के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है। क्या प्रियंका चौधरी एक दलित की बेटी उम्मीदवार बनकर MIM का झंडा लेकर आपको मुस्लिम नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश करना चाहूंगा कि दलित की बेटी ने आज बड़ी आशा के साथ एक ऐसे झंडे को उठाया है जिस झंडे को मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा कबूल नहीं किया बहुत सारे हिस्सों में। मैं मुबारकबाद देता हूँ दलित की बेटी को कि आप नौजवानों उठो, तुम अपनी खोई हुई क़यादत को तलाश करो और तुम्हारी खोई हुई क़यादत तुम्हारे अक्ल हुनर के जरिए से ही तुमको मुयस्सर हो सकती है। और वो क्या है? जिस मुल्क में तुम और हम रह रहे हो, ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत में वोट नहीं है, तलवार है। ये तलवार अगर तुमने किसी सिपाही को दिया, इस तलवार से तुम्हारी पहरेदारी होगी। अगर ये तलवार तुमने किसी जालिम को दिया तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। बिहार में आज तो कुछ भी हो रहा है, बिहार में आज तो कुछ भी हो रहा है।
आज मदरसों के साथ जो आफत आ रही है, कब्रिस्तानों में जो नाजायज कब्जा हो रहा है, बिहार शरीफ को जो जलाया गया है, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, दलित और मुसलमानों की अनदेखी हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि हमने वोट किसी को दिया तो हमारा एहसान भी नहीं मानना। अगर हमने वोट किसी को नहीं दिया उससे घबराहट भी नहीं हुई। एमआईएम ये कहने के लिए आई है, जिससे मोहब्बत करो तो इत्तेहाद के साथ, जिसकी हमायत करो तो इत्तेहाद के साथ, जिसकी मुखालिफत करो तो इत्तेहाद के साथ। मैं एक आखिरी बात कहकर जाना चाहता हूँ, गौर से सुनोगे। बच्चा खालू के मामू के बहुत ज्यादा अमीर हो, फूफा अमीर हो, ये मर जाए, क्या कोई बच्चा यतीम होगा? नहीं, यतीम नहीं होगा। बाप मजदूर हो, लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप पर जाता है उस दिन बच्चा यतीम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब किसी कौम का कोई लीडर नहीं तो वो कौम भी यतीम हो जाती है। कल तक तुमने अहरे गहरे को वोट दिया, कल तक तुमने दूसरे का झंडा ढोया, लेकिन तुम्हारी अपनी कोई जमात नहीं थी, मजलिस तुम्हारी जमात बनकर आई है। जिस जिस्म की टांगे काट दी जाए वो लंगड़ा कहला सकता है, लेकिन इंसान है। बाजू काट दिया जाए लूला कहला सकता है, लेकिन इंसान है। लेकिन अगर उसकी गर्दन काट दी जाए तो फिर वो इंसान नहीं, लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं वो लाश है, जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो भी लाश की तरह है। आज मिनिस्टर अवैसी से मोहब्बत करते हो, अवैसी बहस करते हैं पार्लियामेंट में, तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? तुम्हारी गर्दन ऊंची होती है कि नहीं होती है? तो अपने सीने को चौड़ा करके जीना चाहते हो या सिकुड़ करके? गर्दन उठाकर जीना चाहते हो कि गर्दन झुका करके? कांग्रेस, राजद, भाजपा तुम्हारे गर्दनों को झुकाकर तुमको जीने का आदी बनाना चाहती है। ये कम्युनिस्ट लोग बात सबकी करते हैं, लेकिन तुम्हारे मसाइल पर ऊपर पट्टी बांधे रहते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको सबक देने के लिए आई है कि न करबल में, न मक्तल में, न शाम के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे। इसीलिए दलितों का, मुस्लिमों का, मजलूमों का, महरूमों का जो मामला होगा मस्जिद के सिर्फ दुआओं से नहीं होगा, मंदिर के पूजा पाठ से नहीं होगा। पार्लियामेंट में और असेंबली में जब तक वाजिब हिस्सा नहीं होगा तुमको तुम्हारा हिस्सा नहीं मिलेगा। एक और मालूमात की बात सुन लो, बिहार में इस वक्त 13 करोड़ की आबादी हुई। यहाँ पर जातियावादी करना हुआ, जातियावादी करना हुआ ना जी? करना तो हुआ, लेकिन ये पता है इस करने में क्या खबर आई? वो पता नहीं है। बता देता हूँ पता। बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। 13 करोड़ आबादी में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 31 लाख 18%। सुनो, आबादी तुम्हारी कितनी? लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे बड़ी आबादी है 3 करोड़ 56 लाख हमारे दलित भाइयों की, SC के भाइयों की। देखो बिहार में नौकरियां मिली 20,49,000, बड़े लोगों ने नौकरियां ले ली। नीतीश कुमार की आबादी सिर्फ 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000। उसने अपने लोगों को वोट को दिया ही, नौकरी दिलाया 1,18,000, 58,000 और नौकरी दिलाया 1,18,000। तुम्हारे दलित भाइयों की आबादी 20%, नौकरी में उनकी हिस्सेदारी होती है 4,11,000, उनको नौकरी मिली सिर्फ 2,91,000। उनकी नौकरी 1,11,000, 10,000 इन बेईमानों ने हजम कर ली। अब मुस्लिम नौजवानों सुनो, तुम्हारी आबादी 2 करोड़ 31 लाख 18%, नौकरियों में हिस्सेदारी तुम्हारी 3,68,000, अब तुमको नौकरी मिली सिर्फ 1,73,000। तुम्हारी 2 लाख नौकरी ये राजद, ये जदयू, ये कांग्रेस, ये भाजपा सबने मिलकर तुम्हारे 2 लाख नौकरियों को बर्बाद कर दिया। अगर 2 लाख लोग आज सरकारी नौकरी में होते तो 38 जिला में, हर जिला में 5,000 मुस्लिम ऑफिसर, किरानी, चपरासी होते। इन 5,000 लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते कि नहीं? उनकी माओ को दवा मिलती कि नहीं? उनका अच्छा घर बनता कि नहीं? ये 2 लाख परिवारों को जितने महरूम किया है उससे बदला लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। जो जंग लड़ी जा रही है वो बंदूक से नहीं,
जमहूरियत पर जंग लड़ी जाती है बैलेट से, बल्कि अब ईवीएम के बटन से लड़ी जाती है। इसलिए अपने एक एक वोट का इस्तेमाल अगर करोगे, आज दाएं बाएं अगर वोट चला जाएगा तो कौन लोग मजबूत होंगे? चाहे मोदी मजबूत होगा या नहीं तो ठगबंधन के लोग मजबूत होंगे। लेकिन अगर प्रियंका चौधरी को वोट दोगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजबूत होगा, जिसने जय भीम और जय भीम का नारा दिया। अपने एक एक वोट का इस्तेमाल आपको करना है। मुस्लिम नौजवानों, एक पिछड़े समाज के भाई ने, बहन ने तुम पर विश्वास किया है, और मोमिन वही होता है जो वचन देता है तो चाहे जान देनी पड़े, कदम कटानी पड़े, लेकिन अपने वचन से कभी पीछे नहीं होता, अपनी शहादत से कभी नहीं। इसलिए अकल बहुत कुछ कहेगी, बहुत सारे लोग तुम्हें फुसलाएंगे, बहकाएंगे, किसी के मत सुनना। तुम ये सुनना कि मेरे मुल्क में हम लीडर से महरूम थे, आज बरसों के बाद एक लीडर आया है जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से दिया है। शेरशाह सूरी के इलाके से ये निस्वानी औरतों की तरह आवाज तुम्हें जीने देगी? अरे इस दौर में जीना है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो आवाज बचा लो। देखो, नारों से इनकलाब आता है, ये मुल्की इत्तेहाद की अलामत है, और बाजू को लहराना दुश्मनों से मुकाबला करने की अलामत है। उठाओ बाजुओं को, और जो बोलो वो बोलो, आवाज ऐसी के फर्क से टकराए, बादलों से टकराए। बोलो, सबने दिया है हमको चोट, दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब देंगे इन बेईमानों को वोट, बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी।